Hey everyone, welcome back to the channel. I'm back, your drama Humsafar, with episode 4 of your favorite series, guys. So basically, this is my fourth video, so please show love, support, and subscribe kar bhi do, and hit the bell icon obviously. Now story start होती है जायो की फैंगलिन को उसके बेड पर सुलाती है, बट सिंस उसका अट्रैक्शन फैंगलिन के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो शी ट्राई टू किस, बट अनफॉर्चुनेटली फैंगलिन सो जाता है और किस नहीं हो पाती। इन मॉर्निंग हम देखते हैं कि फैंगलिन जगता है और वो देखता है कि जायो की उसके चेस्ट पर सो रही होती है। फर्स्ट वो काफ़ी शॉक्ड होता है, देन ही रिमेंबर एवरीथिंग जो कि उसने रात को किया होता है, सारे गड़बड़ काम। फिर उसे याद आता है कि कैसे जायो की उसे उसके घर पे पहुंचाती है एंड एवरीथिंग। तो वो जायोकी को धीरे से जगाने की कोशिश करता है, बट जायोकी नहीं जगती है। फिर वो उसे साइड करता है और कहता है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आता, तुम मुझसे क्यों चिपकते रहती हो, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए और आज के बाद मेरे चेस्ट पे बिल्कुल भी मत सोना। बट जायोकी कहती है कि तुम शायद भूल चुके हो, तुम ही वो इंसान हो जो कल कह रहे थे कि मेरे साथ रहो, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, यही रुक जाओ। फैंगलिन को याद आता है, वो फटाफट जायोकी का मुंह बंद करता है और कहता है हाँ हाँ मुझे याद नहीं आ रहा है कुछ भी, इस बात को जान दो। एम्बेरसमेंट कम करने के लिए वो कहता है कि क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगी। जायोकी पहले तो मना करती है, देन शी टोल्ड कि चलो ठीक है बना दो, वैसे ही भूख तो लगी ही थी। जायोकी बैठ कर टेबल पर वेट कर रही होती है, फैंगलिन खाना बना रहा होता है एंड शी वॉज कॉन्स्टेंटली स्टेयरिंग। भाई साहब घूरे जा रही है लड़की। फैंगलिन स्माइल करता हुआ जायोकी के लिए सैंडविच बनाता है और उसे टेबल पर रख देता है। जायोकी खाना स्टार्ट करती है। जायोकी कहती है क्या तुम हमेशा अकेले खाना खाते हो। फैंगलिन कहता है हाँ बिल्कुल। फिर जायोकी कहती है तुम मुझे मिस चाय और जाबू को बुला लिया करो, हम तुम्हें खाने पे ज्वाइन करा करेंगे। वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। फिर फैंगलिन अपनी तारीफ करते हुए कहता है वैसे तो मैं हैंडसम स्मार्ट और चार्मिंग हूँ, बट तुम मुझसे इतना ज़्यादा चिपका ना करो, दैट इज़ टू अनकम्फर्टेबल फॉर मी। तो जायोकी कहती है कि मैं तुम्हारे से नहीं बल्कि तुम्हारे सेंट से अट्रैक्टेड हूँ। वो अपना पोल खोलने वाली होती है, तभी वो बात को चेंज करती है और फाइनली अपना एक्सपोजर होने से बचाती है। फिर फैंगलिन वहाँ से उठता है और चला जाता है अपना खाना आधा ही छोड़ के। जायोकी दोनों प्लेट को उठाती है और अपने रूम में जाती है। वहाँ मिस चाय और जाबू काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ उनका स्वागत करते हैं। उन्हें लगता है कि पूरी रात जायोकी मिस्टर फैंग के साथ थी तो डेफिनेटली उनका रिलेशन काफ़ी इम्प्रूव हुआ होगा। फिर जायोकी उन्हें सारी सच्चाई बताती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि उसे ही उल्टा फैंग को संभालना पड़ा था। डेफिनेटली मिस चाय काफ़ी डिसअपॉइंट होती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑफिस में मिस्टर हैन द सेक्रेटरी वेट कर रहे होते हैं कि उनके बॉस आज उनकी तारीफ़ करने वाले होते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। इंस्टीड ऑफ तारीफ उन्हें मिलती है ढेर सारी डांट, जिसमें फैंग कहते हैं कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मुझे घर तक पहुँचाना और तुमने वो नहीं की। तो दोनों तरफ होते हैं बिग डिसअपॉइंटमेंट। जायो की कहती है जायोबू को कि जायोबू मुझे लगता है कि फैंग मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और मैं फैंग को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि पूरी रात रहने के बाद भी वो चेक करने पे पता चलता है कि उनके रिंग में बहुत ही कम हार्मोन कलेक्ट हो पाया है। और वो ये भी बताती है कि कल रात मैं अपने आप को एक्सपोज करने वाली भी थी, अपने सारे मिशन को बता देती, बट कैसे ही मैं बच गई। फिर जाबू कहती है कि तुम टेंशन नहीं लो, वैसे भी मिस्टर फैंग तुम्हें थोड़ा बुद्धू समझते हैं तो वो तुम्हारी बातों को ज़्यादा ध्यान से नहीं लेंगे, सीरियस ना हो। बेचारी जायो की मान जाती है। दूसरे साइड हम देखते हैं मिस्टर फैंग एक ऑफिस में मीटिंग हेल्ड कर रहे होते हैं, जिसमें वो सारे बोर्ड मेंबर्स को अपने एक न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे होते हैं, जो कि एक काफ़ी यूनिक बेस्ट परफ्यूम होता है, जो मे बी उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, जिसका नाम वो रखे हैं ड्रीमी। सारे बोर्ड मेंबर्स उस प्रोजेक्ट्स को काफ़ी पॉजिटिव वे में लेते हैं और अग्री करते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद जब बोर्ड मेंबर्स बाहर निकल रहे होते हैं, उसी टाइम अंकल आते हैं और वो अपने शातिर प्लान को अंजाम देते हैं और बातों ही बातों में द सेक्रेटरी मिस्टर हैंस से प्रोजेक्ट का नाम निकलवा लेते हैं। सेक्रेटरी को समझ नहीं आता है कि उन्होंने क्या सही किया या गलत। उन्हें ऐसा लगता है कि वो बुढ़े हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट शॉट में हम ऐसा देखते हैं कि वो अपनी बहन को इन सारे प्लान्स के बारे में बता रहे होते हैं, जो कि जायोकी के रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रही होती हैं। उधर जायोकी जायोबू मिलते हैं। जायोकी कहती है कि जायोबू क्या तुमने फैंगली से बात की। तो जायोबू कहती है हाँ मेरी वो वी चैट पे है, बट मैंने उससे अभी तक बात नहीं की। जायोकी कहती है कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, तुम्हें अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग रखना है और फैंगली को अपनी तरफ रखना है, तो उससे तुम्हें हमेशा बात कर दे रहना चाहिए। ये सुनकर जायोबू निकल पड़ती है।
फैंगली से मिलने के लिए और जायो की निकल पड़ती है ऑफिस ऑर्डर पूरा करने के लिए। इधर हम देखते हैं फैंगली अपने आर्ट गैलरी को इस्टेब्लिश करता है और सारे वर्कर्स को थैंक यू कहता है। देन वो काफ़ी लोन फील कर रहा होता है। वो अपने फ़ोन को चेक करता है सो दैट वो किसी का मैसेज या टेक्स्ट या कॉल हो, बट उसे कुछ नहीं मिलता। वो कहता है कि मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं अपने हैप्पीनेस और सैडनेस बांट सकूं। देन उसे जाओ याद आती है। वो कहता है कि जाओ कैसी लड़की है। वो खुद वो पूछी कि मुझे डेट करना है और अब वो मुझे कॉल या मैसेज भी नहीं करती है। शी इज़ प्लेइंग हार्ड टू गेट। तभी उसे एक कॉल आता है कि उसका कुरियर है जिसे कलेक्ट करना है, उसे बाहर जाना होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ऑफिस में मिस्टर फैंग के वर्कर्स बात करते हैं कि डेफिनेटली मिस्टर फैंग और जायोकी एक रियल कपल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर फैंग फाइनेंसर से मीटिंग कर रहे होते हैं जिसमें वो अपने प्लान को बताते हैं। तभी अंकल उनको अपोज करते हुए कहते हैं कि एक बहुत ही घाटे का सौदा है जिसमें कि किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला होता है। फैंग कहते हैं कि आपको इसके बारे में पता ही क्या है। तभी वो बताते हैं कि मुझे सब पता है, तुम्हारे प्रोजेक्ट का नाम है ड्रीमी। इधर फैंगली अपना पार्सल कलेक्ट करने आता है जबकि उसकी मम्मी उसे दूर से देख लेती है। अपनी मम्मी से बचने के चक्कर में वो इधर उधर भागता है। तभी आती है जायोबू और वो उसे एक बड़े से वॉल के पीछे छिपा के उसकी मदर से उसे एक्सपोज होने से बचाती है। तभी जायोबू और फैंगली काफ़ी करीब होते हैं और वो एक दूसरे को स्टेयर कर रहे होते हैं। जायोबू बहुत ही क्यूटी स्माइल कर रही होती है जबकि फैंगली जायोबू को इतने क्लोज देखकर एक अजीब सी फीलिंग को फील कर रहा होता है। वो जाबू को कहता है कि तुम्हें मुझे थोड़ा सा मेंटेन रखना चाहिए डिस्टेंस, तो थोड़ी सी तुम दूर हो जा। जाबू स्माइल करते हुए कहती है ओके, मैं तुमसे थोड़ी सी दूर हो जाती हूँ। देन नेक्स्ट शॉट में हमें देखने को मिलता है कि जायोबू को लेकर फैंगली आता है अपने आर्ट गैलरी में। इधर फैंगलेन जाकी को इग्नोर करते हुए अपने कैबिन में चला जाता है। तभी अंकल देखते हैं कि फैंगलिन और जायोकी के बीच में कुछ तो है, तो वो जायोकी से जाकर बात करने लगते हैं जिसे कैबिन से देखते हुए फैंगलिन को लगता है कि जायोकी ही है वो जो कि सारी चीज़ें अंकल को जाके बताती है और वही है जो कि उसके हर एक प्लान को एक्सपोज कर रही है, पैसों के लिए अंकल के लिए काम करती है। जबकि मिस्टर हैन काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि क्या उनकी थोड़ी सी बात को सुन के अंकल ने पूरा प्लान एक्सपोज कर दिया। और इधर जायोकी अंकल हैन को बहुत ही स्मार्टली टैकल करते हुए उनसे 1001 भी ले लेती है और उन्हें कुछ बताती भी नहीं है। जायोकी जब अंदर आती है ऑफिस में, फैंगलिन काफ़ी गुस्सा होता है। जायोकी उन्हें केक खिलाने की कोशिश करती है बट फैंगलिन उसका हाथ पकड़ता है और उसे एक वॉल पर पिन करते हुए पूछता है कि तुम्हें कितने पैसे मिले ये सब करने के लिए, तुम क्या करने की कोशिश करती हो। जाके क्या उसे लगता है कि उसका मिशन जो हार्मोन कलेक्ट करने का है वो एक्सपोज हो गया। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं जो करने आई हूँ अभी बहुत करना बाकी है और अभी तुम्हें उससे कोई भी किसी भी तरीके का हार्म नहीं होगा, तुम टेंशन नहीं लो। इसी बात पे फैंगलिन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो जायोकी को साइड करते हुए कहता है कि यहाँ से निकल जा और आगे मेरे सामने अपना शक्ल दिखाने का ज़रूरत है नहीं। जायोकी फैंगलिन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है बट उसे कुछ समझ नहीं आता और वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर हैन बार बार कहते हैं कि मुझे लगता है जायोकी की कोई गलती नहीं है। दूसरे शॉट में हम देखते हैं शाम को जायोकी बहुत गुस्से में होती है और वो एक पेपर पर ड्राइंग करते हुए फैंगलिन को बैड गाय, बदमाश गाय कहते हुए एक पिक्चर बना रही होती है। और वो कहती है कि वो उसे इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है, मैं तो बस उसे कलेक्ट करूँगी और चली जाऊँगी अपने वापस प्लानट पर। जायोबू से कहती है कि डेफिनेटली फैंगलिन उससे उसके राज निकलवाने की कोशिश करता है। तब जायोकी कहती है बिल्कुल नहीं, हम केपटाउन प्लैनेट्स का सबसे पहला रूल है कि हम अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रखें। दूसरी तरफ फैंगलिन अपने रूम पर आता है बट वो जायोकी के कमरे को देखता है। वो उससे काफ़ी डिसअपॉइंट होता है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जायोकी कुछ ऐसा करेगी। शी मस्ट बी मैड क्रेजी, बट वैसा नहीं कर सकती। तभी उसके पास एक डिलीवरी बॉय आता है बट वो डिलीवरी बॉय रियलिटी में जायोकी के लिए आता है। तो जायोकी आती है और उससे फटाफट डिलीवरी ले लेती है। फिर वो फैंगलिन को पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ खाना पसंद करोगे, बट वो दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। जायोकी अंदर आती है और काफ़ी गुस्से में अपने ऑर्डर को पटक के बैठ जाती है। फिर मिस चाय उन्हें कुछ टिप्स देती हैं कि वो किस तरीके से फैंगलिन को इम्प्रेस कर सकती है और उन्हें अपने प्यार में फंसा सकती है। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कंपनी के अंदर फैंगलिन सेक्रेटरी से डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इस प्रोजेक्ट को
चलते रहना इम्पॉर्टेंट है। बट सेक्रेटरी उनसे कहते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस प्रोजेक्ट पर डिसएग्री कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इस प्रोजेक्ट पर भरोसा नहीं है। बट फैंगलिन कहता है सबसे पहले जायोकी को कंपनी से ब्लैकलिस्ट कर दो, उससे बिल्कुल भी एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। हैन उसको समझाने की कोशिश करता है बट वो नहीं सुनते हैं। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं जायोकी अंदर घुसने की कोशिश करती है ऑफिस में, बट उसे रोक दिया जाता है और उसे वो पिक्चर दिखाई जाती है जिसमें उसको कंपनी से ब्लैकलिस्ट करने का ऑर्डर होता है। हैन देख रहे होते ये सब और उन्हें काफ़ी कन्फ्यूज़न और बुरा लगता है। उन्हें लगता है कि ये सब उन्हीं की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट शॉट में जायोकी बहुत उदास होकर एक रिसर्च देख रही होती है जिसमें वो चेक कर रही होती है किस तरीके से एक इंसान को अपने प्यार में फंसाया जाए। फिर मिस्टर चाय आती हैं और वो उसे अपनी सीक्रेट रेसिपी की एक बुक देती हैं जिसमें वो कहती हैं कि तुम जाओ और टेस्टी खाना बनाओ और फिर उन्हें अपने प्यार में फंसाओ। तभी जायोकी खाना बना रही होती है बट अनफॉर्चुनेटली हमारी जायोकी इतनी अच्छी नहीं है खाना बनाने में एंड शी फॉरगॉट कि उसने कुछ डाला था और वो पूरी तरीके से फैंगलिन के ख्यालों में खो जाती है। उसे लगता है फैंगलिन बैठा हुआ है सामने, वो वहाँ जाके उसके साथ बातें कर रही है एंड डेफिनेटली एज यू कैन सी वो उससे किस करने की भी कोशिश कर रही होती है बट इट्स ऑल हर ड्रीम। पूरी तरीके से उसकी ड्रीम टूटती है जब उसके मिक्सर से आवाज़ आती है। फिर वो अपने मिक्सर को ऑन करती है और काम में लग जाती है बट वो भूल जाती है कि उसने कुछ माइक्रोवेव में रखा था जो कि अभी जल रहा है और धीरे धीरे उससे धुआं आने लगता है बट जायोकी को ये पता नहीं होता है। दूसरी तरफ मिस्टर फैंग अपने रूम में आते हैं, तब तक वो देखते हैं कि जायोकी अंदर से कुछ आवाज़ आ रहा है। उन्हें लगता है और धुआं भी साथ में आ रहा है। वो चेक करने जाते हैं, वो पूछते हैं कि अंदर कोई है, तब तक जायोकी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो फटाफट अंदर आते हैं, अपने कोट को खोलते हुए आग को बुझाते हैं और वो जायोकी को बचाते हैं। फिर जायोकी उनसे पूछती है उनके पूरे बॉडी को चेक करते हुए कि क्या तुम्हें कुछ हुआ है, क्या तुम ठीक हो। फैंग कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम पागल हो, तुम ये क्या कर रही थी। जायोकी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बना रही थी बट अभी तो सब कुछ बर्बाद हो गया और सारे कुछ जल चुके हैं। बस तभी अचानक ऊपर से पानी भी गिरने लगता है। दोनों फैंग और जायोकी फैंग के कोट के नीचे फटाफट आते हैं और दोनों उस रूम से भागते हैं और मिस्टर फैंग जायोकी को अपने अपार्टमेंट में ले जाते हैं और उसे वहाँ बैठा के एक टॉवल देते हैं और कहते हैं ये लो साफ़ कर लो। तभी जायोकी अपना रिंग खोल के टेबल पे रखती है और अपना मुंह पोंछने लगती है। मिस्टर फैंग जायोकी को काफ़ी देर से घूर रहे होते हैं। जायोकी कहती है तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, क्या तुम्हें मुझे फिर से पुलिस के हवाले करने वाले हो। मिस्टर फैंग उसके काफ़ी करीब आते हैं और उसकी आंखों में देखते हैं। वो कुछ देर के लिए टोटली भूल जाते हैं कि वो क्या करने वाले थे और क्या नहीं। वो काफ़ी डिसअपॉइंट रहते हैं जायोकी से और वो कहते हैं कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं की तो तुम ऐसा करोगी। जायोकी उसके ऊपर आ जाती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे मुझे गलत है। उन दोनों की ये बातें चली रही होती है तभी जायोबू ज़ोर से चिल्लाते हुए आती है जायोकी जायोकी। बट वो देखती है कि मिस्टर फैंग और जायोकी काफ़ी करीब होते हैं तो वो ऐसे शक्ल बनाते हुए कहती है इट्स ओके मैं यहाँ से जा रही हूँ और वो चली जाती है। जायोकी मिस्टर फैंग को साइड करती है और वो भी वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर फैंग कहते हैं कि तुम्हारी रिंग यहीं पे छूट गई है और वो अपने रिंग को हाथ में लेते हैं और अचानक वो उनके उंगली में जाने लग जाती है। फिर कई सारी चीज़ें मिस्टर फैंग को याद आती है जो पुराने टाइम की होती हैं। तभी अचानक जायोकी आती है और वो अंगूठी छीन लेती है। तभी उन्हें एक न्यूज़ देखने मिलता है कि अभी बारिश होने वाली है। वो फटाफट मिस्टर हैंग को कॉल करते हैं और वो दोनों एक दूसरे कार ड्राइव करके एक दूसरे शहर में जाने की कोशिश करते हैं बट ऐसा नहीं होता है और बारिश काफ़ी तेज़ हो जाती है और वो बीच में ही फंसे रहते हैं। फिर उसे याद आता है हर एक वो मोमेंट जो अलग अलग और सारी मेमोरीज सेव होती हैं। तभी अचानक होता है बहुत बड़ा ट्रेजेडी जो कि उन्हें देखने में आता है। उन्हें याद आता है कि उन्होंने कभी जायोकी से सीज़न 1 में जब पूछा था कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, वो उन्हें लगता है सबसे बड़ा पॉइंट जो कि उन्हें टोटली शेक करके रख देता है। उन्हें समझ नहीं आता है कि उन्होंने ये क्या देखा और वो कहते हैं क्या जायोकी मेरी एक्स है, शी इज़ वन ऑफ माई एक्स। इतने पे एपिसोड होता है 4th ख़त्म। स्टे ट्यून्ड फॉर एपिसोड 5th एक्सप्लेनेशन एंड प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।